गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। इनके जो यूजेस है वो तीन यूजेस क्या है। सब फर्स्ट यूज है इसका, हमारे पास थ्री एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। वी हैव थ्री एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। वन इज conversion of one system of units into another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। जैसे आपके पास है एम के सिस्टम में या एसआई यूनिट में जो यूनिट होता है फोर्स का, दैट इज न्यूटन। और जो सीजीएस सिस्टम में यूनिट है फोर्स का, दैट इज डाइन्स, DYNES, डाइन्स। तो हम वी कैन कन्वर्ट वन न्यूटन इंटू डाइन्स, वी कैन कन्वर्ट न्यूटन इंटू डाइन्स। सिमिलरली हमारे पास ऐसा यूनिट या MKS सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमारा वर्क का है वो है जूल, या एनर्जी का जूल है, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अर्ग्स में। हमें पता चलेगा कि एक जूल में कितने अर्ग्स है। अर्ग्स है CGS यूनिट्स। CGS आपको मैंने बताया था यूनिट्स के बारे में, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो वो ये बता सकते हैं। तो हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पहला इसका जो एडवांटेज है। दूसरा है वी कैन चेकिंग द करेक्टनेस। कई बार अगर वीडियो से बाहर पेज चला जाता है तो जो मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाना उसे। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन क्या मतलब है। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है S = ut + ½ at², या हमारे पास है V = u + at, या V² - u² = 2as। इसको हम चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। ये कैसे चेक करते हैं, मैं जब हम डिराइव करेंगे उसमें आपको बताऊंगा चेक कैसे, हाउ टू वी चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल इक्वेशन। देन थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिराइविंग द, मैं पेज भी सामने रख रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, सो आपको लगे कि आप क्लासरूम में बैठे हो। बस ये एक ही प्रॉब्लम है इसमें, यू कैन नॉट। अगर आप चाहते हैं कि और किसी दिन हम लोग जूम पे भी आ, लेकिन सारे अवेलेबल नहीं है, जूम में पे आ जाए, लेकिन उसमें ब्लैक बोर्ड एंड ऑल दैट, शायद उससे ज़्यादा ये रहेगा आपके पास, अच्छा रहेगा। आप कभी भी मेरे यूट्यूब खोल के वहाँ रवेश सर आप लिख के माई नेम, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू माई नेम, राइट डाउन माई नेम, और जो वीडियो आपको अगर डिलीट हो गया तो आप वहाँ से मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। क्या सब्सक्राइब मीन्स आप वहाँ एक सब्सक्राइब बटन रहेगा, वहाँ का तो ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो देख ले, अदरवाइज यू कैन सब्सक्राइब। जब भी कोई वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। नाउ थर्ड वन इज डिराइविंग द relationship between different physical quantities। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास इक्वेशन टाइम पीरियड होता है बराबर 2π√L/g, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, सिंपल पेंडुलम में पढ़ा हुआ है। हमारे पास रिलेशन है T = 2π√L/g। मैं आपको बताऊंगा टाइम पीरियड, ये नहीं बताऊंगा कि जो टाइम पीरियड है ये 2π√L/g है, ये आपको डिराइव करना है। मैं आपको बोलूंगा ओनली आई विल टेल यू, जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। बस ये दो चीज़ बताऊंगा आपको। जब मैं ये दो चीज़ आपको बताऊंगा, आप डायमेंशंस को यूज़ करके इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो खुद ही, या कोई भी फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ निकालना है जो आप आगे पढ़ोगे, या कोई भी लॉ आपने फॉर्मूला निकालना है, उसको सिर्फ मैं आपको बताऊंगा ये जो है ये फिजिकल क्वांटिटी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, इसका फॉर्मूला निकालो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे लॉज या कुछ फार्मूलाज हम डायमेंशन को ही यूज़ करके निकाल सकते हैं। उनको हम और कोई तरीका हमारे पास नहीं है, तो हम डायमेंशन को यूज़ करके उसका फार्मूला निकाल लेते हैं। तो बड़े तीनों इंपॉर्टेंट है। आज हम दो करेंगे और एक हम कल करेंगे, और थोड़ा उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड जो मैंने किया, डिराइविंग द रिलेशनशिप, ये एक और आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, आपको फिर उसको शायद ओपन करने में मुश्किल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। फर्स्ट वन कन्वर्शन, ए वाला, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैंने एक वीडियो भी मैंने आपको भेजा था, उस मेजरमेंट में मैंने कहा था हमारे पास अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी ले लीजिए, लेंथ लीजिए, मास लीजिए, टाइम लीजिए, कोई भी जो मर्जी आपने फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, हमने Q ले ली। इसमें हम लिख सकते हैं N1 U1 = N2 U2। आप फिर अपने जस्ट ट्राई टू रिकैप्चुलेट, मैंने क्या बताया था। ये N1 क्या है,
व्हाट इज़ दिस N1? ये N1 क्या था उसमें? आपको थोड़ा याद होगा कि N1 क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने लिखा था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। आप लिख सकते हो 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम्स। सो 1 किलोमीटर में मैंने क्या लिखा था? ये 1 क्या है? ये N1। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ टाइम्स दिस यूनिट इज प्रेजेंट इन हियर। सो 1 N1। और U1 क्या था? यूनिट इन वन सिस्टम। और N2 क्या था? ये 1000। इस यूनिट में ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार है? 1000 बार, तो N2 1000 है। और U2 क्या है? यूनिट, ये वाला यूनिट मीटर। तो N1 इज 1, U1 इज किलोमीटर, N2 इज 1000, U2 इज मीटर। ये आपको मालूम है 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। आप चाहे तो इसको लिख लो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये जो U1 है, आपको मालूम है कि इसमें अपना लेंथ मास टाइम का यूनिट होगा किलोमीटर। N1 U1 मैंने लिखा है, N2 U2। मैं लिखता हूँ लेट M1 इस यूनिट में, let M1 L1 and T1 be the fundamental units in the system। कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये जो किलोमीटर मैंने लिखा इन वन सिस्टम, और वी कैन से इन वन सिस्टम न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या था? N1। और इसका M2 का ये मैं जब कोई एग्जांपल लूंगा तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 1 किलोमीटर की, ये समझने की N1 U1 इसको, इसलिए आप इसको हम आगे बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली एक फार्मूला डिराइव करेंगे। एंड लेट M2 L2 T2 be the fundamental units in the second system in which numerical value is N2। हमारे पास ये किलोमीटर है, इसका मैंने लेंथ मास टाइम लिया M1 L1 T1, और इसका लिया जो जहाँ पे मैंने मीटर लिखा था M2 L2 T2। इसका मतलब ये हुआ। अब हम कैसे लिख सकते हैं N1 U1 को? इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं N1 इज इक्वल टू N1 U1 के बदले क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? M1। और एक और चीज ऐड कर लो, लेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी whose units are to be converted from one system to another system B। अब ये जो Q था मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल लेंथ ले लिया। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिया मैंने? इसका क्या लूँगा मैं? इसका लेंगे मास लेंथ टाइम। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं होगा, जो हमें क्वांटिटी दी होगी उसका पावर क्या है। हम लेंगे MA/LB/TC। जब हम एग्जाम्पल करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना याद रखो, जो U1 के यूनिट्स मैंने लिए वो लिए M1 L1 T1, और जो मैंने U2 के लिए वो लिए M2 L2 T2, और जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मुझे रिलेशन निकालना है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, उसका मैंने जो डायमेंशनल फार्मूला ले लिया वो लिया MA/LB/TC। क्योंकि मुझे पावर उसकी पता नहीं होगी, वही निकालनी है हमें। आपको इस समय पता है क्या है, लेकिन जो निकालना होगा तो उस टाइम आपको ये तरीका है ABC निकालने, उससे आपको फॉर्मूला निकल जाएगा कि रिलेशन निकल जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास जो अब इन यूनिट्स में, अब इस यूनिट्स में M1 L1 T1 मैंने लिया था N1 में, M2 L2 T2 लिया था मैंने N2 में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास जो फर्स्ट सिस्टम N1 ये वाला, इसमें मुझे पावर नहीं मालूम, किलोमीटर मुझे पावर मालूम नहीं होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम अब N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इसको कैसे लिख सकते? हाउ टू राइट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इसको हम कैसे लिखेंगे? सी हाउ कैन वी राइट इट? वी कैन राइट N1 इंटू U1 को क्या लिखेंगे? M1A L1B T1 C, क्योंकि मेरी फिजिकल क्वांटिटी का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या लिया? MA/LB/TC। लेकिन अब मेरे पास यूनिट है U1, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? M1A L1B T1 C। ये बराबर होगा N2 इंटू U2, उसके लिए क्या लेंगे? M2A L2B T2 C। इसकी पावर हमने A मान ली, इसकी B, इसकी C, यहाँ भी वही लेना पड़ेगा, खाली M2 L2। अब ये M2 L2 C2 क्यों लिखा? यहाँ T2 लिखा, यहाँ 1 वाले क्यों लिखी? क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो अब हमें क्या निकालना है? रिलेशन बिटवीन दिस एंड वन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे आप N2 निकाल सकते हो। N2 किसके बराबर होगा? दिस N2 किसके बराबर होगा? देख लो, ये आएगा नीचे, तो ये आएगा N1, बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? M1A L1B T1 C डिवाइडेड बाई
M2A L2B T2C, और I can write N2 is equal to T2 is equal to N1, ये M1 M2, तो ये आएगा M1 M2 पावर क्या आएगा A, दोनों में A, फिर आएगा L1 बाई L2 पावर क्या आएगा B, यहाँ क्या आएगा T1 बाई T2 पावर क्या आएगा C। सो M1 बाई A, सो N2 हम निकाल सकते हैं। N2 क्या था, जैसे मैंने लिखा था 1 किलोमीटर को 1000 मीटर, तो हमारा N2 क्या आएगा, इसका और इसका रिलेशन निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम सिंपल एक फार्मूला लेंगे तो आपको ये 101% समझ आएगा जो हम ये फार्मूला हमने निकाला ये क्या है और कैसे करना है। पहले हम करते हैं इसमें कन्वर्ट 1 किलोग्राम, वो जो मैंने पहले लिखा वो सिर्फ समझाने के लिए था, आपको कोई लर्न नहीं करना, डोंट लर्न दैट, इट वाज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, ये कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, ये जो 1 न्यूटन ये एम के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है या एसआई यूनिट्स, वो जो डाइन्स है ये है सीजीएस सिस्टम। वो सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, इसका ग्राम्स, ये हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड। सीजीएस सिस्टम, डाइन्स जो है फोर्स का यूनिट है, ये जो स्मॉलर यूनिट है, और आप हमने देखना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन्स के बराबर होता है। 1 न्यूटन बड़ा यूनिट है और डाइन्स छोटा यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, तो हमने कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन में कितने डाइन्स है। हमें नहीं, अभी तो मुझे मालूम है, सपोज मैं कहूँगा आपको 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन्स या 10⁻10 डाइन्स होता है, तो आपको वही चेक करना है। तो आप मुझे बोलोगे, ये करने के बाद आप मुझे बोलोगे कि सर नहीं, आपने जो बोला था 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स है या 6 डाइन्स है, आपने गलत बोला या ठीक बोला, आप खुद ट्राई कर सकती हो। तो हम क्या पहले लिखेंगे, हमें पहले देखना है जो न्यूटन है, ये जो न्यूटन है 1 न्यूटन है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू डाइन्स बाय यूजिंग एबो फार्मूला। और वो फार्मूला आपको ज़बान याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यही तरीका जो मैं भी दिखा रहा हूँ ये कर, मैं 2 कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, 2 फार्मूलाज। सो 1 न्यूटन इनटू डाइन्स के सबसे पहले आपको, जब अगर ये क्वेश्चन आता है, आपने सबसे पहले देखना है ये जो न्यूटन है ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, ये किस आपको मालूम है, दिस इज़ फॉर फोर्स। तो हमारा फोर्स जो है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जो क्यों लिया था मैंने, वो हमारे पास है फोर्स, और फोर्स का आप मुझे बताओगे इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स, वो क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है m, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो आपको उधर ही डिराइव करना पड़ेगा, ये जरूरी आपको ये वाली इक्वेशन, कोई भी वहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा आपको। ये तो बड़ी सिंपल एग्जांपल जो 2 में दे रहा हूँ, हज़ारों एग्जांपल्स है, कोई एक सिंपल एग्जांपल देगा, तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि फिर बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करना पड़ेगा कि मैं किस चीज़ का डायमेंशन क्या है। तो फोर्स का अगर आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो निकाल लो, पिछला वीडियो देखिए, आप देख लो कैसे किया है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है M1 L1 T-2। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है M1 L1 T-2। मुझे मालूम है जब मैं आपको ऊपर ABC वाले दिखा रहा था, पावर दिखा रहा था, आपको थोड़ा वहाँ कन्फ्यूजन हुआ था ABC क्या है, यहाँ वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ में पहली चीज़ एक चीज़ पता चल गई, हमारा यहाँ पे A है 1, B है 1, C है -2, क्योंकि ABC किसके पावर्स थे, मास, लेंथ और टाइम की। तो ये वाला मास वाला A था, लेंथ वाला B था और टाइम वाला C था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया A बराबर है 1, B है बराबर 1, C है बराबर -2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। अब हम पहले निकालेंगे M1 कितना है आपका, M1 जो है वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में है, वो न्यूटन्स में है। M1 फर्स्ट N1 U1 इक्वल N2 U2 हमने लिखा था, तो जो U1 था वो क्या था, न्यूटन। उसमें मास कितना होता है, उसमें मास होता है इन किलोग्राम्स, इज इट क्लियर, उसमें किलोग्राम्स होता है। और M2 क्या है, इन अनदर सिस्टम सीजीएस सिस्टम, वो क्या होता है, ग्राम्स। इसी तरीके से L1 किस में है, लेंथ किस में होता है, L1 किस में होगा, मीटर में। और L2 जो सीजीएस सिस्टम है, जो कि हमें सीजीएस में निकालना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, डाइन जो है सीजीएस सिस्टम है, तो ये होगा सेंटीमीटर में। और टाइम दोनों में T1 यहाँ भी सेकंड होगा और T2 यहाँ भी सेकंड होगा, राइट, अंडरस्टैंड।
मैं सिंपल मैं लिख रहा हूँ M1, हर फॉर्मूला में यही करना है। M1 L1 T1 पहले लिखूंगा, पहले मैंने फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा, उसका ABC दिखाया मैंने आपको क्या है। उसके बाद मैं लिखूंगा M1 L1 T1 M2 L2 T2। तो मेरे पास M1 क्या आएगा किलोग्राम, L1 मीटर उसका यूनिट, T1 सेकंड, M2 ग्राम्स में आएगा, L2 सेंटीमीटर में आएगा, T2 सेकंड में आएगा। तो ये आ गया ना ग्राम सेंटीमीटर तो सेकंड, आ गया ना सीजीएस सिस्टम। ये आ गया किलोग्राम, ये आ गया MKS या ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हम लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू, N2 क्या लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं N1 इंटू U1 बाई U2, या डायरेक्टली आप लिख लो, इसमें डायरेक्टली लिख लो आप N2 इज इक्वल टू N1। ये यूनिट इन वन सिस्टम U1, तो हमें यहाँ पे U1 बाई U2 क्या आया था, M1 बाई M2 होल रेज़ पावर A आएगा। फिर उसके बाद लेंथ L1 बाई L2 होल रेज़ पावर B आएगा। उसके बाद T1 बाई T2 होल रेज़ पावर C आएगा। राइट, एक बार फिर देख लो, हमारे पास है N2, हमेशा आप याद रखो कि ये होता है N2 इज इक्वल N1 M1 बाई M2 A L1 बाई L2 B T1 बाई T2 C। हमने पहले आपको बता दिया कैसे आएगा। अब हम वैल्यूज़ लगाएंगे। N2 इज इक्वल N1, बताओ जी मास किस में था हमारा, किलोग्राम में, किलोग्राम 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम। तो हम लिखते हैं 1 किलोग्राम बाई 1 ग्राम होल रेज़ पावर A। L1 बाई L2, तो ये मीटर में था, तो हम लिखेंगे 1 मीटर बाई L2 किस में था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर होल रेज़ पावर B। T1 दोनों में 1 सेकंड बाई 1 सेकंड होल रेज़ पावर C। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये तो 1 सेकंड बाई 1 सेकंड C, ये ख़त्म हो गया, ज़रूरत ही नहीं लिखने। ऊपर हमने दिया हुआ वैल्यू C का, यहाँ पे टाइम का लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ख़त्म हो गया। अब देख लो इधर N2 इज इक्वल टू N1, 1 किलोग्राम, ये 1 ग्राम है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो आएगा 1000 ग्राम्स। ग्राम और ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, 1000 बाई 1 आएगा, क्योंकि ऊपर 1000 ग्राम नीचे 1 ग्राम, ग्राम का तो 1000 बचेगा। होल रेज़ पावर A, या 1 मीटर बाई 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बाई 1, क्योंकि सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। होल रेज़ पावर B, ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 बाई 1 होल रेज़ पावर की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये बन गया N2 इज इक्वल N1 N1 का हम वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं। N1 का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सब यूनिट्स में लिखा 1 किलोग्राम 1 मीटर, तो हम N यहाँ लिखेंगे, ये N1 इज 1, क्योंकि हमें 1 न्यूटन निकालना है। वी हैव टू फाइंड हियर, यू कैन राइट, जब हमने A लिखा 1, B लिखा 1, C लिखा 1, तो यहाँ पे N1 लिख सकते हो आप 1, क्यों, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन इंटू डैश डाइंस। तो ये N1 U1 इक्वल N2 U2, ये N2 निकाल रहे हैं, ये 1 हमारे पास ऑलरेडी मालूम है, N1 हमारा 1 है, सो 1 इंटू, अब देखो ये 1000 होल रेज़ पावर A, आपको आइडिया मिल गया होगा, 1000 होल रेज़ पावर A कितना है मेरा, पहले देखा था हमने डायरेक्शनल फार्मूला से, A है मेरा 1 इंटू 100 बाई होल रेज़ पावर B कितना है मेरा, B भी 1 है, इज इक्वल C तो खत्म हो गया था। ये 1000 और ये 100 तो कितना हो गया, 1 और 5 0, हमेशा मैंने क्या लिखा, ऑर्डर ऑफ 5, ऑर्डर ऑफ 10, तो हम लिखेंगे 10 रेज़ पावर, ये कितने 0, 1 2 3 4 5, 10 रेज़ पावर 5। सो N2 इज इक्वल कितना निकला, 10 रेज़ पावर 5। अब हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 मेरा क्या था, 1, यूनिट क्या था पहले, न्यूटन जो कन्वर्ट करना था, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2, वो क्या निकला, 10 रेज़ पावर 5। मेरा U2 क्या था, U2 आपको पहले मालूम होना चाहिए, दिस इज CGS यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज डाइंस। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर 5 डाइंस। सो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइंस, तो इसका मतलब ये जो है 1 न्यूटन ये जो आएगा, जो वैल्यू यहाँ निकलेगी उसके साथ डाइन लगेगा, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल 10 रेज़ पावर 5 डाइंस। सो वी हैव कन्वर्टेड 1 न्यूटन इंटू 10 रेज़ पावर 5 डाइंस। आई विल शो यू वन मोर, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू कन्वर्ट, सेम चीज़ आएगी, N2 इज इक्वल टू N1 बाई सेम आएगा, सिर्फ लास्ट में वैल्यू ABC की वैल्यू डिफरेंट होगी। वो क्यों डिफरेंट होगी, लेट यू सी। नाउ कन्वर्ट, दूसरा
कन्वर्ट आप प्लीज़ आप एक बुक से या कहीं भी आपको जो आपके पास अवेलेबल बुक है वहाँ से इन दो के बगैर भी आप एक ट्राई कर लेना। कन्वर्ट वन जूल इनटू अर्ग्स। ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है? कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्क। 1 जूल इक्वल टू डैश अर्ग्स मैं लिखूंगा। ये आपके पास N1 है, जूल है वर्क का U1 इज इक्वल टू ये डैश आपको पहले निकालना है, वो साथ में अर्ग्स लिखना है। तो आपको ये UN2 निकालना है। क्या निकालना है? N1, क्योंकि हमारे पास 1 जूल इज इक्वल डैश अर्ग्स। अब मुझे मालूम है वो कितना होता है। अगर आपको ज़बानी याद है वो 10⁻7 अर्ग्स होता है, तो आपका जो वैल्यू है N2 का वो 10⁻7 आना चाहिए। तो ख़त्म हो गया, आपका करेक्टनेस पता चल गई, ये करेक्ट है। अब हम बिल्कुल वही उसी तरीके से करेंगे। हम N1 पहले हमें सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? ये 1 जूल किसका फिजिकल क्वांटिटी का ये यूनिट है? ये है वर्क का या एनर्जी का। सो जूल, सो आई विल राइट हियर, ये जो जूल है दिस इज फिजिकल क्वांटिटी, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है M1L2T-2। समझ आ गया ना? M1L2T-2 ये है फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास। जो वर्क है उसका डायमेंशनल फार्मूला है M1L2T-2। अगर आप भूल गए हो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, विद पेशेंस यू विल डिराइव द फार्मूला फॉर डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क। क्योंकि अगर आपको मालूम है फोर्स के बराबर आपका वर्क होता है बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लगा के डिस्टेंस का लगा के आप इसका निकाल सकते हो। या कोई भी आप W इज इक्वल mgh ले लो, क्योंकि मैंने बोला हर एक एनर्जी का वर्क का जो डायमेंशन है फार्मूला है वो सेम होता है। तो हर कोई भी जो सिंपल फार्मूला आपको लगे उससे कैलकुलेट कर लो आप वर्क का फार्मूला, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, वो आपको मिलेगा M1L2T-2। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या पता चल गया? एक तो आपको पहले पता चल गया N1 आपका 1 है, क्योंकि आपको 1 जूल ऑफ वर्क कन्वर्ट करना है इंटू अर्ग्स। सो N1 तो 1 आ गया आपका। उसके बाद ये पावर पता चल गई किसके बराबर? A1 की A कितना आपका 1, B कितना आपका बराबर 2, C कितना बराबर आपको -2। C बराबर है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कैंसिल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ये है ना 1 जूल इक्वल डैश अर्ग्स। N1 ये 1 है, U1 हो गया जूल, N2 जो हमें निकालना है U2 हो गया अर्ग्स। ये दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली N2 इज इक्वल टू N1 इंटू सिंपल ऑफ M1 बाई M2 होल रेज़ पावर A, L1 बाई L2 होल रेज़ पावर B। आपको मालूम चल गया ये कैसे है, सिंपली यूनिट्स लिखने